गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब भी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड हमारा साल अंत होने में आ गया है। वी आर गोइंग टू बी एट द एंड मंथ वेरी सून ऑफ 2025. So today we are going to discuss about the valence bond theory, which was discussed in the last video. But I am saying that because let us do a small recap. आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में क्या क्या याद है, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ उन क्वेश्चंस को, जो भी आपके डाउट्स है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस मिले नहीं हैं। सो आई वांट यू गाइस टू प्लीज़ सेंड सम क्वेश्चंस और एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए या सब्सक्राइब करिए और उसे जितना हो सके बढ़ाइए, जिससे हमारा भी बेनिफिट हो। सेकेंड थिंग, आज हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन के लिए फॉर VACPR थ्योरी। ये VACPR थ्योरी के लिए मैंने आपको ये, सिंस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ये लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है। Where we can discuss the shapes of various molecules. But first VACPR theory क्या है, इस थ्योरी का यूज क्यों हुआ, इसको क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक सवाल आता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल क्या होता था, किसी भी एक ऑर्बिटल डायग्राम में जहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो लास्ट शेल, फॉर एग्जांपल अगर यही लास्ट शेल है तो इसके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जब दो मॉलिक्यूल को हम लोग एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स को हम लोग एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से वो दोनों एलिमेंट जब एक मॉलिक्यूल बनाता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता। इसीलिए उसको स्टेबिलिटी को बताने के लिए ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बनाया गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सेंट्रल मेटल है, कोई भी एक सेंट्रल मेटल है। अब इस सेंट्रल मेटल के आसपास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बॉन्ड पेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, या फिर यहाँ पर समझ लीजिए ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आसपास ये हम लोगों ने बॉन्ड पेयर बनाया है। यहाँ मैंने बॉन्ड पेयर बना दिया, यहाँ मैंने बॉन्ड पेयर बना दिया। अब मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर उसके मैंने दो लोन पेयर रख दिए, तो इससे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं। तो इन रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं बैठ पाता, ये रिपल्शन की वजह से, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर भी बना रहा है और उसके पास लोन पेयर भी है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता सकता। सो इसको स्टेबल करने के लिए VACPR थ्योरी को लॉन्च किया गया कि वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो क्या करता है, वो जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर का जगह को इस जगह मेंशन करता है, मतलब उस जगह को वो ऐसे अरेंज करता है जिससे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच काफी एक स्पेस हो जाए और उन लोगों में रिपल्शन कम होगा, तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर वो दोनों सामने रहेंगे तो उसमें रिपल्शन होते रहेगा और वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। सो अगर इसको स्टेबल बनाना है तो उसके लिए VACPR थ्योरी को यूज किया गया कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐसा अरेंज करते हैं जिससे कि उन दोनों में भले ही बॉन्ड एंगल चेंज हो बट वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए, जिससे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या होता है, रिपल्शन कम हो। उसी के लिए ये VACPR थ्योरी बनाया गया। और किसी भी एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफाइन करता है, ज्योमेट्री कौन डिफाइन करता है, ज्योमेट्री डिफाइन करता है हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिफाइन करता है हाइब्रिडाइजेशन, बट
उसका शेप कौन बताता है हमें? शेप हमें बताता है VSEPR थ्योरी। बिकॉज अगर ये दोनों सामने होगा तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से ये स्टेबल नहीं बैठ पाएगा। अभी इसको हम लोगों ने जिस फॉर्म में देखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी ये शो किया है, NH3 अमोनिया है, अमोनिया में इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितना है, एक लो, उसमें कितने बॉन्डेड पेयर है, 3, ये उसका एग्जांपल है। इसका शेप कैसा है, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर, ये 3 डायरेक्शन में 3D इमेज जो होगा उसके ऊपर ये लोन पेयर ऐसे बैठा रहेगा, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, मतलब इसका शेप कुछ ऐसा होगा, इसका शेप कुछ ऐसा होता है जो कि ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहलाएगा। और इसका टाइप क्या है, सेंट्रल मेटल इज AB3 and 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इज E, ये उसका टाइप है। सो हमें शेप कौन बता रहा है, VSEPR थ्योरी बता रहा है, बट इसका ज्योमेट्री कौन बताएगा, थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। सो दिस इज हाउ VSEPR थ्योरी हमें हेल्प करता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को डिफाइन करने में। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देख सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्ट्रांग है या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उन दोनों को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन दोनों को अपने तरफ खींचता है, तो अपने तरफ खींचने का मतलब उन लोगों का क्या ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उन लोग अपने तरफ उसको खींचते हैं, खींचने की वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है, यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है। आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए था, सर आप तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकते थे, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है ऐसा कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठे पर आप लोगों ने नहीं बोला। अगर यहाँ सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब अभी भी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है, दो और इलेक्ट्रॉन है, बट वहां मैंने शो नहीं किया है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ ये बनाया इसलिए था कि आप लोग क्वेश्चन करें, बट आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर एक और पेयर होना चाहिए, अंडरस्टूड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, तभी जाके वो स्टेबल होगा। सो यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक और डबल बॉन्ड होगा, तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का ये कम हो जाएगा, तब ये ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है नहीं है, 0, कितने मॉलिक्यूल्स के साथ सेंट्रल मेटल कर रहा है, 2, इसका एग्जांपल है ये शेप है लीनियर टू, तो ये B2, अंडरस्टूड। तो ये हमें कौन बता रहा है, शेप बता रहा है थ्रू VSEPR थ्योरी। एग्जाम में यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बनाई है जो कि मैं अपने व्यूअर्स से भी, PCl5 के लिए मैं अगर आपको पूछूंगा कि मुझे आप PCl5 का आप मुझे शेप बताइए, तो क्या आप मुझे शेप बता सकते हैं? ये आप लोग वीडियो सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसे PCl5 का शेप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं कि BF3 और NH3 का लगभग शेप सेम है। BF3 माने बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया, इन दोनों का शेप लगभग सेम है, सिर्फ ये ट्रायंगुलर प्लेनर है क्योंकि ये प्लेन में बैठा हुआ है, और ये वाला ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। तो ऐसा क्यों? बस उसका यही डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में लिखोगे, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर। ये आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज पे डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए यही काफी। थैंक यू।